हेलो साथियों, नमस्कार। आपका स्वागत है डीएनएस एग्ज़ाम वॉरियर्स में। आज यूपी पुलिस री एग्ज़ाम जीएस प्रैक्टिस सेट नंबर 2 है, जो कि मेरे आप सबके यूट्यूब चैनल डीएनएस एग्ज़ाम वॉरियर्स पर होता है। इससे पहले यूपी पुलिस री एग्ज़ाम जीएस प्रैक्टिस सेट पहला हो चुका है। ये जो प्रैक्टिस सेट है, ये नवीन शर्मा सर ने जो पहले लिए थे प्रैक्टिस सेट, उनका है रिवीजन कराते हैं फास्ट, क्योंकि वो प्रैक्टिस सेट में जो कंटेंट है वो बताता हूँ कि आपके यूपी पुलिस एग्ज़ाम के लिए बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट है, क्योंकि क्वेश्चंस यहीं से आएंगे। तो बिना किसी देरी के हम शुरू करते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन है, समाजवादी पार्टी के संस्थापक कौन थे? तो कौन थे? राम मनोहर लोहिया थे। और आपसे अगर बात की जाए, कांग्रेस जिसकी स्थापना 1885 यानी कि 1885 में हुई, तो किसने की? तो एएम ह्यूम ने की। और 1980 में बीजेपी किसने की? लाल कृष्ण आडवाणी और अटल बिहारी वाजपेयी ने किसकी की? बीजेपी की। और एनसीपी की 1999 इसके संस्थापक कौन है? तो शरद पवार हैं इसके संस्थापक। दूसरा क्वेश्चन है, मनसबदारी प्रथा की शुरुआत भारत में किसने की? तो मनसबदारी प्रथा किसने की? अकबर ने शुरुआत की। तीसरा क्वेश्चन है, विजयनगर राज्य की स्थापना किसके द्वारा की गई? तो हरिहर और बुक्का दो शासक थे, जिनके द्वारा किसकी? विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की गई। और विजयनगर की राजधानी क्या थी? तो हम्पी थी। और विजयनगर कब से कब तक अस्तित्व में रहा? तो 1336 से लेकर 1346 तक रहा। इसके बाद इसकी प्रसिद्धि गुम होती चली गई। और गुम कहाँ से होने शुरू हुई? तो तालीकोटा के युद्ध से हुई, जिसे राजछत्सी तांडी या बन्नी का युद्ध भी कहा जाता है। और जो कब लड़ा गया? तो 25 जून 1565 में लड़ा गया। किसके किसके बीच? तो रामा राय और आदिल शाह के बीच लड़ा गया। तीस्ता किसकी सहायक नदी है? तो तीस्ता किसकी सहायक नदी है? ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है। और ब्रह्मपुत्र की दो सहायक नदियां कामेंग और मानस, आप कभी मत भूलना। और ब्रह्मपुत्र सबसे पहले कहाँ से? तिब्बत से निकलती है, फिर भारत में आती है, फिर बांग्लादेश में। तिब्बत में इसे सांगपो कहा जाता है, बांग्लादेश में जमुना कहा जाता है। और कभी कभी क्वेश्चन पूछता है कि गंगा और ब्रह्मपुत्र की संयुक्त जलधारा को क्या कहा जाता है? तो मेघना कहा जाता है। क्या? मेघना कहा जाता है। पांचवा क्वेश्चन है, मैंग्रोव डेल्टा किस राज्य में पाए जाते हैं? तो कहाँ पाए जाते हैं? ये पश्चिम बंगाल में पाए जाते हैं। छठवां क्वेश्चन है, प्राक्कलन समिति में कितने सदस्य होते हैं? तो प्राक्कलन समिति में कितने? 30 सदस्य होते हैं। कितने? 30 सदस्य होते हैं। और इनका कार्यकाल कितना होता है? तो 1 वर्ष का इनका कार्यकाल होता है। लोक लेखा समिति में कितने? तो 22 सदस्य होते हैं, जिसमें 15 लोकसभा से और 7 राज्यसभा से होते हैं। और लोक लेखा समिति की जो कार्यकाल है 1 वर्ष का, और इसका जो अध्यक्ष होता है वो प्रमुख होता है। कौन होता है? विपक्ष का नेता इसका प्रमुख होता है। सातवां क्वेश्चन है, महिलाओं को वोट देने का अधिकार सर्वप्रथम किस देश ने दिया? तो सर्वप्रथम किसने दिया? न्यूजीलैंड ने दिया। कब? 1843 में दिया। और भारत में कब दिया गया? तो 1919 के मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम के तहत दिया गया। आठवां क्वेश्चन है, माई स्टोरी किसकी आत्मकथा है? तो मार्टिना नवरातिलोवा की है। और एपीजे अब्दुल कलाम की कुछ पुस्तकें, जैसे विंग्स ऑफ फायर, माई जर्नी किसकी पुस्तक है? तो एपीजे अब्दुल कलाम की है। नौवां क्वेश्चन है, MICR में सी का पूर्ण रूप है? क्या? करेक्टर है। और MICR का फुल फॉर्म क्या है? तो मैग्नेटिक इंक करेक्टर रिकोग्निशन। 10वां क्वेश्चन है, किस वर्ष विदेशी विनिमय प्रबंधन अधिनियम यानी कि फेमा प्रभावी हुआ? तो कब हुआ? 2002 में प्रभावी हुआ। और ये फेरा से इसकी स्थापना हुई थी, और बाद में 2002 में इसे क्या फेमा कर दिया गया। सेबी का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो सेबी का मुख्यालय कहाँ है? मुंबई में है। और सेबी की स्थापना कब हुई? तो 12 अप्रैल 1988 में हुई। और 1999 सेबी एक्ट कब आया? तो 1992 में सेबी एक्ट आया। आगे देखते हैं। 12वां क्वेश्चन है, स्वर्ण द्रव्य किसे कहा जाता है? तो पेट्रोलियम को कहा जाता है क्या? स्वर्ण द्रव्य। 13वां क्वेश्चन है, विश्व बैंक की स्थापना कब की गई? तो विश्व बैंक की स्थापना 1944 में की गई। हेडक्वार्टर इसका कहाँ है? तो वाशिंगटन DC में है।
और विश्व बैंक के कुछ अंग हैं, 5 विश्व बैंक के कितने अंग हैं? 5 अंग हैं। IBRD की स्थापना कब हुई? तो 1944 में हुई। IFC की स्थापना कब हुई? तो 1956 में हुई। IDA की स्थापना कब हुई? तो ये 1960 में हुई। ICSID इसकी स्थापना कब हुई? तो 1966 में हुई। और मीगा की स्थापना कब हुई? तो 1988 में हुई। ये 5 अंग किसके हैं? तो ये वर्ल्ड बैंक के 5 अंग हैं। 14वां क्वेश्चन है, भारत में ट्रेजरी बिल किस के द्वारा भेजे जाते हैं? तो ये RBI के द्वारा। और RBI कब? 1935 में इसकी क्या हुई? स्थापना हुई। और RBI एक्ट कब आया? तो 1934 में RBI एक्ट आया। सेबी की स्थापना कब हुई? तो 1955 में हुई। पंजाब नेशनल बैंक की स्थापना कब हुई? PNB की स्थापना कब हुई? तो 1854 में हुई, 94 में हुई। ICIC किसकी? तो 1994 में हुई। 15वां क्वेश्चन है, उच्च न्यायालय का गठन किस आर्टिकल के तहत किया जाता है? तो आर्टिकल 214 के तहत किया जाता है। किसका? उच्च न्यायालय का गठन। और पहला उच्च न्यायालय कौन सा है? तो कलकत्ता उच्च न्यायालय, जिसकी स्थापना 1 जुलाई 1882 में की गई। 16वां क्वेश्चन है, वर्तमान में देश में कितने उच्च न्यायालय हैं? तो 25 उच्च न्यायालय हैं। कितने? 25। और 25वां कौन सा है? तो अमरावती है, जो कि आंध्र प्रदेश में है। और इलाहाबाद जो उच्च न्यायालय है वो कब स्थापित हुआ? तो 1866 में हुआ। 17वां क्वेश्चन है, राज्यसभा के लिए नामित होने वाले प्रथम अभिनेता कौन थे? तो पृथ्वीराज कपूर थे। कौन? पृथ्वीराज कपूर। और अभिनेत्री कौन थी? तो नरगिस दत्त थी। नरगिस दत्त, जो किसकी? संजय दत्त की माता श्री है। आगे देखते हैं, मोपला जनजाति कहाँ निवास करती है? तो ये केरल में निवास करती है। कोटा और नायर भी कहाँ करती है? केरल में। छत्तीसगढ़ में कौन सी? अगरिया और भारिया। झारखंड में संथाल और मुंडा कहाँ? झारखंड में। और MP में भील और सहरिया कहाँ? MP में। 19वां क्वेश्चन है, डायामेंटिना अथवा परीखा किस महासागर का सबसे गहरा गर्त है? तो किसका है? हिंद महासागर का, जिसके जावा सुंडा द्वीप का भी कहा जाता है। दुनिया के सबसे गहरी गर्त कौन सी है? तो मारियाना गर्त है, जो कि कहाँ? प्रशांत महासागर में है। कितनी है? 11,033 मीटर, लगभग 11 किलोमीटर। 20वां क्वेश्चन है, भारत छोड़ो आंदोलन के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे? तो विंस्टन चर्चिल थे। कौन? विंस्टन चर्चिल। और गवर्नर जनरल कौन था? तो लिनलिथ गो था। अब भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ? तो 1942 में हुआ। 21वां क्वेश्चन है, सूर्यास्त कानून का संबंध किससे है? तो स्थायी बंदोबस्त से है। और स्थायी बंदोबस्त किसके समय आया? कार्यकाल में। तो कॉर्नवालिस लाया। कब? 1793 में। इसमें 90% जो कर होता था वो कंपनी के पास जाता था और 10% जमींदार के पास जाता था। रैयतवाड़ी के लिए कौन? मुनरो। और महलवाड़ी के लिए हेस्टिंग प्रसिद्ध था। 22वां क्वेश्चन है, तृतीय कर्नाटक युद्ध किस संधि के द्वारा समाप्त हुआ? तो पेरिस की संधि के द्वारा समाप्त हुआ। फर्स्ट कर्नाटक वॉर कब हुआ? तो 1746 से 1748। सेकेंड कर्नाटक वॉर 1749 से 1754। जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर है, सेकेंड कर्नाटक वॉर है, जो पांडिचेरी की संधि पर समाप्त हुआ। 23वां क्वेश्चन है, कोई इलेक्ट्रॉन जब किसी चुंबकीय क्षेत्र में होकर गुजरता है तो उसका वेग और ऊर्जा परिवर्तन क्या रहते हैं? नियत रहते हैं। 24वां क्वेश्चन है, सबसे हल्की धातु कौन सी है? तो लिथियम सबसे हल्की धातु है। और ओस्मियम सबसे वजनीली धातु है। 25वां क्वेश्चन है, एक IP एड्रेस कितने बिट्स का होता है? तो ये 32 बिट्स का होता है। और IP का फुल फॉर्म क्या है? इंटरनेट प्रोटोकॉल है। 26वां क्वेश्चन है, सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है? तो कार्लेपो टैक्सीफोलिया है। कौन सी? कार्लेपो टैक्सीफोलिया। सबसे बड़ा अंडा किसका है? तो शुतुरमुर्ग का अंडा है सबसे बड़ा। 28वां क्वेश्चन है, एक फूल के प्रजनन का भाग कौन सा होता है? तो पुंकेसर और कार्पल्स। पुंकेसर मेल में होता है और कार्पल्स फीमेल में होता है। 29वां क्वेश्चन है, विद्युत चालकता का यूनिट कौन सा है? तो मोह है। और प्रतिरोध किस में नापा जाता है? तो ओम में नापा जाता है।
30वां क्वेश्चन है सीमेंट के उत्पादन के लिए प्रयुक्त होता है कौन सा, तो लाइमस्टोन व जिप्सम होता है। प्रदेश में नवाबगंज पश्चिम बिहार कहाँ स्थित है, तो उन्नाव में स्थित है। उत्तर प्रदेश की सीमा 32वां क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश की सीमा कितने राज्यों से लगती है, तो 8 राज्य और 1 यूटी से लगती है। कुछ हवाई अड्डे हैं और उससे नगर है, किसमें नगर में बसा है, तो बमरौला कहाँ बसा है, तो बमरौला हवाई अड्डा कहाँ है, तो इलाहाबाद में है। चकेरी कानपुर में है। और हिंडन एयरपोर्ट कहाँ है, तो गाजियाबाद में है। फुर्सतगंज एयरपोर्ट कहाँ है, तो रायबरेली में है। 34वां क्वेश्चन है प्रदेश में पान उत्पादन के लिए प्रसिद्ध जिला विशेष रूप से प्रसिद्ध है, तो कौन सा है, महोबा पान के लिए प्रसिद्ध है। हाल ही में एम एस स्वामीनाथन पुरस्कार किसे मिला, तो बी आर कम्बोज को मिला। 36वां क्वेश्चन है हाल ही में हिंदुआ को किस देश ने अपना राष्ट्रीय प्रतीक घोषित किया, तो किर्गिस्तान ने किया। 37वां क्वेश्चन है रानी दुर्गावती श्री अन्न प्रोत्साहन योजना किस राज्य ने लॉन्च की, तो मध्य प्रदेश ने की। 38वां क्वेश्चन है 9वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव 2023 का आयोजन कहाँ हुआ, तो ये हरियाणा में हुआ। तो जो हमारे जीएस की जो सेकंड प्रैक्टिस सेट था उसके जो 38 क्वेश्चन है तो उनका रिवीजन यहीं पर समाप्त होता हुआ। और इसकी जो पीडीएफ है वो मेरे टेलीग्राम चैनल DNS एग्जाम वॉरियर्स पर अपलोड हो जाती है, तो आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तो मिलते हैं कल एक नए वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।